बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लॉज को डिस्कस करने वाली हूँ। मैं इसको एज अ ग्रामर के तौर पर डिस्कस नहीं करने वाली कि ग्रामर में क्लॉज क्या होता है, ठीक है, बल्कि मैं इसको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टाइलिस्टिक्स इसको डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैं नॉन फ्रेज वर्ब फ्रेज के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ जो कि स्टाइलिस्टिक से ही रिलेटेड हैं, एंड देन एट द थर्ड हम लोग क्लॉज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। यानी कि हम पहले नॉन फ्रेज वर्ब फ्रेज इन दोनों को डिस्कस करते हैं एंड देन हम क्लॉज के ऊपर आते हैं। सो मैं नॉन फ्रेज और वर्ब फ्रेज के ऊपर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लॉज के ऊपर बात करने वाले हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। इस वीडियो में क्लॉज से रिलेटेड मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं लॉरा राइट एंड जोनाथन हॉब्स की बुक से डिस्कस करूँगी। सो आप लोग उस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट और मेन टॉपिक। सो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि क्लॉज क्या होता है, एंड देन देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉज जो हम स्टाइलिस्टिक्स में उसको देखते हैं। वन बाय वन मैं उन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगी। सो बेसिकली व्हेन नाउन्स एंड वर्ब फ्रेजेस फंक्शन टुगेदर दे फॉर्म क्लॉजेस। द सिंपलेस्ट type of clause consists of noun phrase, verb phrase and an optional third element labeled as X element. So basically clause के अंदर हमें क्या मिलता है, noun phrase, verb phrase और उसके साथ हमें एक X element मिलता है, ठीक है। स्टाइलिस्टिक में जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद एडवर्बियल फ्रेज जो होता है जो यूजुअली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वो अटैच्ड होता है, उसको हम यहाँ पे स्टाइलिस्टिक्स में उसको एक्स एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और जब हम किसी भी राइटअप का सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं स्टाइलिस्टिक्स में तो हम उसको सिंपली एक्स एलिमेंट लेबल करते हैं, ठीक है। सो क्लॉज किससे बनता है, नॉन फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड एक्स एलिमेंट। एक्स एलिमेंट जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सोफी ओपन द डोर, बॉन्ड एट द डिलीशियस मील, बॉन्ड स्टूड फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लास्ट में एक्स एलिमेंट स्टार्ट है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को डिस्कस करें, सोफी ओपन द डोर, ठीक है, तो यहाँ पे द डोर एक नॉन फ्रेज है, ठीक है, और वो एक्स एलिमेंट है। और अगर हम सेकंड सेंटेंस को डिस्कस करें, बॉन्ड एट द डिलीशियस मील, अगेन यहाँ पे डिलीशियस मील एक नॉन फ्रेज है और ये एक्स एलिमेंट है यानी कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरी एग्जाम्पल को देखें, बॉन्ड स्टूड फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पे फॉर 10 मिनट्स ये क्या है, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। यानी कि जो हमारे पास एक्स एलिमेंट है उसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। समटाइम्स वो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। इसी तरीके से एक सेंटेंस है, द टर्किश कॉफ़ी वॉज जेट ब्लैक, ठीक है, तो यहाँ पे जो जेट ब्लैक है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। सो इट मीन्स कि एक्स एलिमेंट हमारे पास डिफरेंट वैरायटी में आता है और जो एक्स एलिमेंट है वो हमारे पास ऑप्शनल होता है, ठीक है, और मूवेबल होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल मीन्स कि वो इट कैन मूव अराउंड, ठीक है, हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉज। अब मैं एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगी जो स्टाइलिस्टिक्स में यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन गिवन एंड न्यू। सो इस कॉन्सेप्ट में मेन चीज़ ये है कि जितनी भी गिवन इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, सब्जेक्ट में, ठीक है, और जो न्यू इंफॉर्मेशन होगी वो हमेशा आएगी एक्स एलिमेंट में, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने पहले बॉन्ड से रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स डिस्कस की थी, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, एक्स एलिमेंट में मैं सिंपल प्रोनाउन यूज़ कर लूँगी ही, लेकिन अगर बॉन्ड से रिलेटेड मैंने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है तो उसको मैं एक्स एलिमेंट में लिखूंगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने पहले एक सेंटेंस बोला था, बॉन्ड स्टूड फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। अब मैं बोलूँगी ही स्टूड एंड गेज्ड आउट अक्रॉस द स्पार्कलिंग वाटर बैरियर बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है। अब मैंने बॉन्ड से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई है तो वो कहाँ पे एक्स एलिमेंट के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू एंड गिवन, यानी कि जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा सब्जेक्ट में आएगी। इसीलिए जब हम अपनी राइटिंग में एक आइडिया को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि अगर हम किसी आदमी की बात करें, किसी चीज़ को रेफर करते हैं, तो एक सेंटेंस के बाद हम
उसकी जगह हम उसका नाम नहीं लेते, ठीक है, बल्कि प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन है। जैसे कि हम ही, शी, इट, दे, इस तरह के प्रोनाउंस लगाते हैं उस चीज को रेफर बैक करने के लिए। लेकिन अगर हम लोगों ने उससे रिलेटेड कोई न्यू कंसेप्ट या कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम उसको एक्स एलिमेंट में देते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट में देते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडवर्बियल्स, एडजेक्टिव्स और कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जॉइनिंग क्लॉजेस टुगेदर, यानी कि हम क्लॉजेस को किस तरीके से लिंक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि क्लॉजेस की मेजर 2 टाइप्स होती हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। मेन क्लॉज वो होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, दैट कैन स्टैंड अलोन, उसको किसी क्लॉज की जरूरत नहीं होती। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो डिपेंडेंट होता है ऑन मेन क्लॉज, ठीक है, और इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसको मेन क्लॉज की जरूरत होती है फॉर इट्स मीनिंग, राइट। अब 2 टाइप्स के हो गए हमारे पास क्लॉजेस, ठीक है, और अब हम इसको जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास 2 मेन क्लॉजेस हैं, ठीक है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और उसमें इक्वल इंफॉर्मेशन है, इक्वल वैल्यू की, तो हम उसको कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, यानी कि हम 2 मेन क्लॉजेस को आपस में लिंक कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए जो हम कंजंक्शंस यूज करेंगे उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, जैसे कि एंड, बट, इस तरह की कंजंक्शंस। लेकिन अगर हमारे पास एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है तो हम उसको जिन कंजंक्शंस के साथ उसको लिंक करेंगे उसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, इट वाज रेनिंग बट आई पिक्ड अप माय कोट एंड पुट इट ऑन। सो यहाँ पे हमने उसको बट और एंड के साथ लिंक किया है। लेकिन अगर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करूँ उसको हम किस तरीके से लिंक करेंगे, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो आगे क्या, ठीक है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, यानी कि इसकी कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिलती। सो इसके लिए हमें चाहिए एक मेन क्लॉज, ठीक है। अब मैं इसके साथ मेन क्लॉज लिंक करूंगी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई पिक्ड अप माई कोट एंड पुट इट ऑन। सो यहाँ पे जो आई पिक्ड अप माई कोट एंड पुट इट ऑन ये एक मेन क्लॉज था, ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज था। सो जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं हम उनको बिकॉज, ऑल्दो, देयरफॉर, इस तरह के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उससे हम इस तरह के क्लॉजेस को लिंक करते हैं। सो मूविंग फर्दर, थर्ड हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो है सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है। सो जिस ऑथर ने ये बुक लिखी है, लोरा राइट एंड जोनाथन होप, उनका कहना ये है कि सेंटेंसेस डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एज सच सेंटेंसेस होते ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली दे सेड कि एज सच सेंटेंसेस होते ही नहीं है, ठीक है। और सेंटेंसेस की क्या डेफिनेशन है कि वो सेंटेंस जो स्टार्ट होता है एक कैपिटल लेटर से और उसके एंड पे एक फुल स्टॉप होता है, ठीक है। और अब इसके दरमियान डिफरेंट क्लॉजेस भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, ठीक है, उनको हमने लिंक किया होता है। और इसने कहा है कि समटाइम्स तो उसमें कोई क्लॉज होता ही नहीं है, सिंपल नाउन्स होते हैं, क्योंकि नॉवेल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम राइटर्स इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। So moving further, now we are going to talk about analyzing clauses structure, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास क्लॉज है तो हमने उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले अगर हमने किसी भी क्लॉज को एनालाइज करना है तो उसमें हमने वर्ब को देखना है, ठीक है। The best way to analyze clauses is to begin by finding the main verb. It is the one which can't be deleted. Then find the subject. Most frequently the noun phrases to the left of the main verb. Within X, adverbial elements will often be deletable and mobile, while the object complement will not be deletable. Replacing large subject or object complement element with one word and deleting adverbial elements greatly simplifies analysis. So यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हमने क्लॉज को एनालाइज करना है तो सबसे पहले हमने वर्ब को देखना है, जो किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने नॉन फ्रेज को देखना है जो कि यूजुअली लेफ्ट साइड पे होता है वर्ब के, ठीक है। अगेन ये भी डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं फॉर अ क्लॉज। उसके बाद एक्स एलिमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, एडवर्बियल्स
ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडवर्बियल्स हैं वो डिलीटेबल हैं और मोबाइल हैं, यानी कि उनकी जो पोजीशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो नेसेसरी पार्ट होती हैं, इसलिए हम उनको डिलीट नहीं कर पाते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी और यहाँ से हम एनालाइज करेंगे कि हम किस तरीके से क्लॉजेस को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है द वाइव्स वेयर द लेडीज फाउंड टाइड टू स्कल्टेड बोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द लेक, देयर हेयर एम्ब्रेस्ड बाय द सी वीड, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यहाँ पे हमने देखना है वर्ब फ्रेज, ठीक है। सबसे पहले हमने वर्ब फ्रेज देखना है, इस सेंटेंस में वर्ब फ्रेज क्या है, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें तो यहाँ पे जो वर्ड है वो यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें किसके रिगार्डिंग मिल रही है, वाइव्स के रिगार्डिंग, ठीक है। द लेडीज फाउंड टाइड टू स्कल्टेड बोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द लेक, देयर हेयर एम्ब्रेस्ड बाय द सीवीड। सो ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये एक्स एलिमेंट हो जाएंगे और ये इंफॉर्मेशन हमें दे रही हैं रिगार्डिंग वाइव्स। सो वर्ब वाला जो वर्ब है वो हमारा मेन वर्ब होगा, ठीक है। और अगर हम उसको डिलीट करें तो हमारी सेंस भी नहीं बनेगी, ठीक है। ओके, सो अब हमने अपना मेन वर्ब ढूंढ लिया है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने काम ये करना है कि हमने नॉन फ्रेज देखना है, ठीक है। सो अगेन नॉन फ्रेज हमारा होगा वाइब्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक्स एलिमेंट को लोकेट करना है कि उस सेंटेंस में एक्स एलिमेंट हमारा कौन सा है, और एक्स एलिमेंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि है डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन और मूवमेंट। अगर हम एक्स एलिमेंट को मूव कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, इट मीन्स कि वो एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। और अगर हम उस पूरे एक्स एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर ले किसी प्रोनाउन के साथ तो फिर भी हमें पता चलेगा कि वो एक्स एलिमेंट है, ठीक है। और अगर हम उसको डिलीट कर सके तो भी हमें पता चल जाता है कि वो एक्स एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल पढ़ी थी, अगर हम उसको इस पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें, ठीक है। सो अब यहाँ पे वाइब्स क्या है, सब्जेक्ट, वर्ड है हमारे पास वर्ब का, और बाकी का जो सेंटेंस है वो हमारे पास है एक्स एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो पूरा एक्स एलिमेंट है हम इसको सिंपली दिस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वाइव्स वर्ड दिस, यानी कि ये हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आता है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब एक क्लॉज है, उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है। और ये आप लोगों को पता होगा कि हमेशा जो सब्जेक्ट है उसको एग्री करना पड़ता है विद वर्ब, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, और इसका कोई भी लिंक नहीं होता ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटिव साइज ऑफ सिंटैक्टिक एलिमेंट्स लाइट एक्स एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जो एक्स एलिमेंट्स है उसका साइज कितना होगा, ठीक है, वो हैवी होगा या लाइट होगा, ठीक है। मैंने आपको शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया था गिवन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन का। अगर एक्स एलिमेंट में न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है तो इट मीन्स के जो एक्स एलिमेंट है वो हैवी होगा, और अगर उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो इट मीन्स के वो लाइट होगा। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही और वो सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन को रेफर बैक कर रहा है तो इट मीन्स के जो एस है हमारा सब्जेक्ट है वो भी लाइट होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आता है अब क्लॉज के अंदर वो ये है ऑब्लिगेटरी ऑफ एक्स एलिमेंट, ठीक है। कुछ एक्स एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑब्लिगेटरी नहीं होते और कुछ एक्स एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, ये डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर, ठीक है। अगर वर्ब्स हमारे पास ट्रांजिटिव होते हैं इट मीन्स कि उसको एक ऑब्जेक्ट की, एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अगर वर्ब्स हमारे पास इनट्रांजिटिव है तो उसको कॉम्प्लीमेंट की या किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सो जो ऑब्लिगेटरीनेस है एक्स एलिमेंट की वो डिपेंड करता है वर्ब की ट्रांजिटिविटी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एक्सपेंशन ऑफ एक्स एलिमेंट, ठीक है। ये समहाउ रिलेटेड है वो साइज ऑफ एक्स एलिमेंट से रिलेटेड। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है एक्स एलिमेंट में तो इट मीन्स के जो हमारा एक्स एलिमेंट है वो हैवी होगा, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन न्यू नहीं है तो इट मीन्स के जो हमारा एक्स एलिमेंट है वो लाइट होगा। सेम गोज विद द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के अंदर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो हमारे पास हैवी होगा, अगर उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो सिंपली लाइट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हैवी होता है यानी कि उसमें ज़्यादा डिटेल्स है तो हम उसको कहेंगे अनमार्क्ड पैटर्न, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक्स एलिमेंट हैवी आता है तो हम उसको कहेंगे मार्क्ड पैटर्न, ठीक है।
क्लॉज के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज प्लेसमेंट ऑफ एडवर्बियल्स इन द क्लॉज, यानी कि जो एडवर्बियल्स होते हैं यानी कि जो एडवर्बियल एक्स एलिमेंट होता है उनकी क्या पोजीशन होती है हमारे क्लॉज के अंदर। सबसे पहले तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो एडवर्बियल में जो एडवर्बियल्स होते हैं दे आर मोबाइल एंड दे कैन मूव अराउंड एंड दे कैन बी ओमिटेड एंड डिलीटेड, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है एम्बिग्विटी इन सिंटैक्स, यानी कि कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एम्बिग्विटी होती है, ठीक है। उससे डिफरेंट मीनिंग्स जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो रही होती हैं। जैसे कि एक कॉमन सा सेंटेंस है आई सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप, ठीक है। सो हमें इसकी क्लियर सेंस नहीं मिलती कि उस आदमी ने टेलीस्कोप से किसी आदमी को देखा या उसने टेलीस्कोप के साथ किसी आदमी को देखा, ठीक है। जैसे कि इस बुक के अंदर एक सेंटेंस मेंशन्ड है ऑल रिफ्यूज हियर, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल रिफ्यूज फर्स्ट उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जितना भी कचरा है, रबिश है, उसको इस जगह पे रखना है, ठीक है। और उसकी सेकंड जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन ये आती है ऑल रिफ्यूज हियर, यहाँ पे हमने ऑल को एनपी रखा है, ठीक है, और रिफ्यूज का हमने वर्ब रखा है, ठीक है। सो इट मीन्स कि एवरीबडी इज टू रेजिस्ट हियर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने रिफ्यूज को सिंपली रेजिस्ट की फॉर्म में लिया है, ठीक है। सो इस तरह से सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स में कुछ एम्बिग्विटीज भी होती हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन, के सेंटेंसेस में प्रपोजिशन का क्या रोल होता है। सो बेसिकली जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रपोजिशन यूज़ हुई होती है, ठीक है, या फिर प्रपोजिशनल फ्रेजेस यूज़ हुए होते हैं या फिर प्रपोजिशनल एक्स एलिमेंट्स यूज़ हुए होते हैं, तो वो बेसिकली वेयर की क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है शी वॉक्ड अंडर द ट्रीज, बाय द ट्रीज, नियर द ट्रीज, थ्रू द ट्रीज, इन द ट्रीज, ठीक है। सो ये किस चीज़ को आंसर कर रहा है, वेयर को। सो बेसिकली प्रपोजिशनल एक्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं हमारे क्लॉज के अंदर। अगेन जैसे हम सब ऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज़ करते हैं टू लिंक टू क्लॉजेस, इसी तरीके से जो प्रपोजिशंस हैं उसको भी हम यूज़ करते हैं टू लिंक सम क्लॉजेस। ओके, सो क्लॉज से रिलेटेड जो हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है इंटेरोगेटिव्स का। इट मीन्स कि हम कुछ क्लॉजेस के साथ डब्ल्यू एट वर्ड्स लगाते हैं, ठीक है, उसको इंटेरोगेटिव्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस को पूछ सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है इज इट रेनिंग, ठीक है, ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है और इसमें हमने क्या किया कि हमने जो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्शन की है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हाउ इज योर ब्रदर, ठीक है, यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव बनाया है बाय एडिंग डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। और एक तीसरी एग्जांपल है मेरे पास When are you going to stop that noise? अब ये लग रहा है कि हमें क्वेश्चन है, लेकिन इटसेल्फ ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक कमांड है टू स्टॉप दैट नॉइस, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस तरह के सेंटेंसेस भी बनाते हैं टू शो कमांड और टू से समथिंग। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर द क्लॉजेस। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स थे जो क्लॉज से रिलेटेड थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल के साथ और आसान तरीके से मैं इसको क्लियर कर सकूं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई एम्बिग्विटी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो ताकि मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।